आप सबकी उपस्थिति में इस बच्चे का नाम पीयूष नहीं, पराक्रम होगा। आज मैं अपने पत्नी और अपने बच्चे को यहाँ से ले जाने आया हूँ। मैं अपने बच्चे को गरीबी में बढ़ते हुए नहीं देख सकती, इसीलिए मैं नील को छोड़कर जा रही हूँ। एक बार इन तारों को छूकर तो देखो, तुम्हारी जिंदगी फिर से सुरीली हो जाएगी। सबकी खुशियों को ठोकर मार दी शुभ्रा ने, और नील को न जाने क्या क्या कहा। छोटी बहन नहीं बल्कि बेटी की तरह माना है मैंने तुम्हें। मेरा भरोसा तोड़ा है तुमने सलोनी। अपने मायके में मेरी और उर्वशी जी की शादी की बात बताने की इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें? मेरी पत्नी के बारे में इस तरह बात करने का आपको कोई हक नहीं है। और तुम्हें भी अपने बड़ों से इस तरह से बात करने का कोई हक नहीं है नार। याद रखना, अगली बार ऐसी कोई गलती माफ नहीं करूंगा। इंसान से तो ये पेड़ पौधे भले जो हर जगह अपनी खुशबू फैलाते हैं, क्या हो गया है मेरे बच्चों को? कहां से ये जहर भर गया है उनके दिलों में? माता महाराज से प्रार्थना कर सलोनी कि मेरे बच्चों के मन में जो गलत फहमियों का अंधेरा है उसे दूर कर दें। दिन रात यही तो दुआ कर रही हूँ मैं भाभो, और आप चिंता मत कीजिए। इन दो भाइयों के बीच कोई अटूट दीवार नहीं है, बस 1 इंच का फासला है। दोनों साथ बैठेंगे तो देखना सारे गिले शिकवे अपने आप दूर हो जाएंगे। कैसे कैसे साथ रहेंगे? वो तो एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है। दोनों भाई एक साथ बैठेंगे भाभो। सलोनी सच कह रही है, अभी भी इतना कुछ नहीं बिगड़ा कि फिर बन न सके। दोनों भाइयों को साथ बैठना पड़ेगा। मगर कैसे? किस लिए? आपको याद है ना कि कल कौन सा दिन है? कल आपके पिताजी की बरसी है ना, घर में हवन रखा है। और हर साल की तरह इस साल भी आप दोनों भाइयों को पूजा में एक साथ बैठना है। वेरी गुड इवनिंग कावेरी जी। पैसा वसूलने आए हो, उसमें भी देर। तो आप कौन सा दान दे रही हैं मुझे? ये लो, चाहो तो गिन लो। कम से कम इस मामले में मुझे आप पर भरोसा है। सो, कैसी है शुभ्रा और तुम्हारा बेटा? क्या नाम था उसका? हाँ, पराक्रम। दोनों बहुत मजे में। एक 5 स्टार होटल में जो रखा है उन्हें मैंने। 5 स्टार होटल? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम उससे बदला लेना चाहते हो या जन्नत की सैर कराना चाहते हो उसे? आपके मुंह से इतनी बेतुकी बात अच्छी नहीं लगती कावेरी जी। मैं शुभ्रा को खुशियों के आसमां पे बिठाना चाहता हूँ, ताकि जब वो आसमां से जमीन पर गिरे तो उसे और गहरी चोट लगे। अक्लमंद हो। वक्त ने बना दिया है। जेल की 4 दीवारी में बहुत लंबा समय गुजारा है मैंने उन दोनों बहनों की वजह से। जब तक अपना बदला नहीं ले लेता ना, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मेरे पास और भी तरीके हैं जिससे तुम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हो। कैसे? एक माँ कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे से जुदाई
बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओम नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। ओम भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे द्वितीय दिने पितृस्मरणार्थ समिधा समर्पयामि। ब्रिजेश जी, नाहर जी, अब दोनों भाई मिलकर अग्नि में समिध अर्पण कीजिए। ब्रिजेश, माँ बाप जीवन भर साथ नहीं होते, एक न एक दिन उन्हें अपने बच्चों को छोड़कर जाना ही पड़ता है। मगर मैं खुश हूँ, मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरे बच्चे अकेले नहीं हैं, एक दूसरे का प्यार और सहारा है उनके पास। और ब्रिजेश बेटे, तुम तो सबसे बड़े हो और बड़ा बेटा ही घर में माता पिता की जगह लेता है ना, समझे? सो नाइस। खुश रहो, भगवान तुम दोनों भाइयों को सदा इसी तरह साथ रखे। ये किस लिए बेटा? ब्रिजेश जी ने दक्षिणा दे दी है। पंडित जी, मेरी तरफ से। अलग अलग दक्षिणा देकर मुझे पाप का भागी क्यों बना रहे हो बेटा? अरे मैं तो लोगों को उदाहरण देता हूँ आपके परिवार का, कि इतने भरे पूरे परिवार में कुछ भी अलग नहीं है। चलता हूँ। चले तारा, बहुत देर से पूजा में बैठे हैं, अब चलकर आराम कर लीजिए। भाई सरकार, एक्सक्यूज मी ब्रिजेश जी, हम सब मीडिया से है, इस तरह बिना इन्फॉर्म किए आने पर माफ कीजिएगा ब्रिजेश जी, लेकिन कुछ बात करनी थी आपसे। प्रेस को और मीडिया को मुझसे क्या काम पड़ गया? दरअसल एक न्यूज़ कंफर्म करने आए हैं।
सारे शहर में चर्चा है कि आपने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बगैर उन्हीं की सगी बहन से दूसरी शादी कर ली। ये न्यूज़ आपको कहां से मिली? जवाब दीजिए, ये खबर आपको कहां से मिली है? सर ये सवाल जरूरी नहीं। ये जरूरी है। मुझे हक है ये जानने का कि आप जो कह रहे हैं ये बात आपको कहां से पता चली है? रिलायबल सोर्स से पता चला है, इसलिए आपसे कंफर्म करने आए। लेकिन जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि किस रिलायबल सोर्स से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दूंगा। आपके घर से ही फोन आया था हमारे पास। इम्पॉसिबल, हमारे घर से कोई फोन कर ही नहीं सकता है। किया था सर। तो फिर नाम बताइए, कौन था वो? सलोनी सिंह। आपके परिवार की है ना? अब तो बताइए बात सच है या? आप सब प्लीज यहाँ से बाहर निकलिए। अपने न्यूज़पेपर और मैगजीन्स की सेल्स बढ़ाने के लिए किसी की भी फैमिली प्रॉब्लम्स में मसालेदार स्टोरी ढूंढने की कोशिश करना अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब है आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है? यस, प्रॉब्लम्स हैं। आप जाइए यहाँ से, निकलिए यहाँ से बाहर। तो अब घर की बात तुम प्रेस तक पहुंचाओगी? मैंने किसी से कोई बात नहीं की भाई साहब। फिर वही झूठ सलोनी, तुम्हारे सामने वो रिपोर्टर कह के गया है और वो सुनने के बाद भी झूठ बोलने की हिम्मत कर रही हो तुम। भाई साहब सलोनी ऐसा क्यों करेगी? वही तो मैं जानना चाहता हूं नार, क्यों इस हद तक कोई कैसे गिर सकता है? मैं कसम खाकर कहती हूँ भाई साहब, मैंने प्रेस से तो क्या किसी से भी इस बारे में कोई बात नहीं की। फिर वो लोग झूठ क्यों बोलेंगे सलोनी? मैं नहीं जानती भाई साहब। बस सलोनी बस, अपने इस मासूमियत का नाटक बंद करो। हम सबको पता है कि तुम्हारे इरादे क्या हैं। भाभी साहब, बिना सच्चाई जाने इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए सलोनी पर। और कुछ जानना रह गया है क्या नार? रिपोर्टर्स कह के चले गए ना कि बाहर वालों की बात पर भरोसा है आपको। अरे कितना जानते हैं आप उन्हें? किसने कुछ कह दिया और आप अपनों के खिलाफ हो गए? अपने अपने होते ना नार तो ये नौबत नहीं आती। दस बार तो तुम दोनों कह चुके हो कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। मुझ पर बस नहीं चला तो अब प्रेस में जाकर मेरा मजाक उड़ाओगे तुम लोग। सलोनी तो खैर दूसरे घर से आई है, लेकिन नार तुम तो इस परिवार के बेटे हो। तुमने भी इस घर की इज्जत ताक पर लगा दी। शर्म आ रही है मुझे अपने ही भाई पर और अपनी बहू पर, जिसे इतना प्यार करने के बाद भी। एनीवे, दीवार पर सर पटकने से कोई फायदा नहीं है। बरसी के दिन भी अपने गुस्से और गलत फहमी को हवन की अग्नि में शांत नहीं कर पाए दोनों भाई। माता महाराज, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए।
मैं जानता हूं इसके पीछे कौन है। जीजी। मुझे भी यही लगता है। एक बार फिर से उन्होंने हमें भाई साहब की नजरों में अपराधी साबित करने की कोशिश की है। अब और बर्दाश्त नहीं होता सलोनी। मैं अभी जाके जीजी से बात करता हूँ। नहीं नाहर, आपको क्या लगता है आप जीजी पर इल्जाम लगाएंगे तो वो सिर झुकाकर मान लेंगी कि उन्होंने ही ये किया था? भाई साहब की रिपोर्ट्स बदलने वाले मामले में क्या आपके कहने पर भाई साहब को विश्वास आ गया था? तो क्या हम सबको चुपचाप सहते रहे? हमें सही मौके का इंतजार करना होगा और किसी पक्के सबूत का भी। बिना किसी पक्के सबूत के भाई साहब के सामने जीजी पर इल्जाम लगाने का कोई फायदा नहीं। भाई साहब और भाभी साहब की आंखों पर जो पट्टी बंधी है वो सिर्फ हमारे कहने पर नहीं उतर जाएगी। नील कंवर साहब, आप थोड़ी देर और रुक जाते तो मम्मी जी पापा जी आ जाते। उनसे मिलकर। आप मुझे कुंवर सा ना बुलाए तो बेहतर हो। आपका जवाई नहीं रहा मैं। सही कह रहे हैं आप। बड़ा दुख होता है ना कंवर साहब। उप्स, माफ कीजिएगा नील जी। कोई आपके पास टिकता ही नहीं। पहले सलोनी दी आपको छोड़ के चली गई और फिर ये नालायक शुभ्रा भी। काश 4 पैसे आपके पास भी होते तो। पैसों से प्यार नहीं खरीदा जाता और आप मेरे दुख में आंसू बहाने के बजाय अपने घर पर थोड़ा ध्यान दें तो बेहतर होगा। कमाल है, अगर सभी लोग जहर उगलने लगेंगे तो फिर कावेरी की खास पहचान क्या होगी? गुड मॉर्निंग। गरम गरम चाय फॉर माय डार्लिंग। गुड मॉर्निंग। लेकिन करण, तुमने तकलीफ क्यों की? तकलीफ? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे ये चाय मैंने खुद बनाई। वैसे एक बात कहूं, अगर खुद भी बनानी पड़ती ना तो चाय जैसी भी बनती तुम्हारे लिए बनाता जरूर। करण, सच कहूं मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कोई मुझसे इतना प्यार कर सकता है। कितना कुछ खोया है मैंने पिछले कई महीनों में नील के साथ, और कितना कुछ पाया है तुम्हारे साथ गुजारे हुए इन चंद दिनों में सिर्फ मैं ही जानती हूँ। ये तो सिर्फ शुरुआत है शुभ्रा, आगे आगे देखो मैं तुम्हारे साथ में क्या करता हूँ। अच्छा अब तुम एक काम करो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं अपने हीरो को संभालता हूँ। ओके, अभी आई। शुभ्रा, इन चंद दिनों की खुशियों पर ज्यादा इतराओ नहीं। बहुत हो गई प्यार की बारिश, अब तूफान की तैयारी कर लो। सलोनी जी, आपको शायद अखबार पढ़ने की आदत नहीं है, लेकिन आदत डाल लेनी चाहिए। ये खास तौर से उसमें अगर खबर आपकी अपनी कामयाबी की छपी हो। क्या है ये सब? ये सब क्या है? क्या मिल गया आपको ये सब करके सलोनी जी? हम जानते हैं कि आपके अंदर शायद कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है। आपके आने वाले बच्चे को पता नहीं क्या मिले क्या ना मिले, लेकिन देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका ऐसा सोचना गलत है। डोंट माइंड, आप जिस बैकग्राउंड से आई हैं वहाँ ऐसी सोच अक्सर रहती है लोगों के जहन में, लेकिन आप इस तरह सोचना बंद कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि ब्रिजेश जी के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, और हमें और तारा को तो आप जानती ही हैं हम किस शाही खानदान से आए हैं। प्लीज सलोनी जी, मत कीजिए ये सब। देखिए, आपको अपने लिए, आपके बच्चे के लिए जो कुछ चाहिए, जितनी धन दौलत चाहिए, सब मिलेगा आपको। प्लीज इस तरह परिवार की इज्जत को सड़क पर मत लाइए।
मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही है जीजी। नहीं सलोनी जी, देखिए हम यहाँ पर आपसे किसी भी तरह की बहस करने नहीं आए। हम आपसे सिर्फ इस परिवार की इज्जत बचाने की विनती करने आए हैं। प्लीज सलोनी जी, हमसे कोई बैर मत रखिए। हमारा क्या है, हम तो चंद दिनों के मेहमान हैं। अपनी छोटी बहन की झोली में खुशियाँ डालकर हम तो चले जाएंगे, लेकिन आपको तो यहीं रहना है ना, इसी घर में सबके साथ, सबके दिलों में। फिर प्लीज सलोनी जी, इस घर की खुशियों को बर्बाद मत कीजिए। बस ये एक छोटी सी प्रार्थना है।